साथियों, मैं वही बातों को दोहराना नहीं चाहूँगा, बट कुछ बातें मैं ज़रूर आप लोगों को रिपीट करना चाहूँगा ताकि किसी को कोई डाउट नहीं रहे, ऐसा नहीं लगे कि हम फील्ड रियलिटी से दूर हैं, भोपाल में बैठ के योजनाएं बनाते, ऐसा नहीं है। साथियों, सभी को पता है कि एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम से हम सभी लोगों ने गुजरे हैं। अभी भी आने वाले समय पता नहीं है कि जो समय गुजर गया उससे भी खराब हो, वी नेवर नो। इस दौरान आप सभी ने जो प्रयास किए हैं उसका अप्रिसिएशन स्टेट से लेके नेशनल लेवल तक सभी जगह हुआ है, लेकिन हमें आगे आने वाले समय में इससे ज़्यादा मेहनत इसीलिए करना है। पहले ऐसा लग रहा था कि भाई चलो 3 महीने स्कूल बंद है, 4 महीने स्कूल बंद है, लेकिन 1 साल हो गया और जिनके घर में बच्चे हैं उनको पता चलता है कि 1 साल का लॉस क्या होता है। 1 साल से ज़्यादा हो गया, हम उसको कैसे कवर कर पाएंगे, ये बड़ा चुनौती है हम सभी के सामने, जिसके लिए सभी प्रयासरत है। और आप इस बात से सहमत होंगे कि जिस कार्य के लिए हम हैं, इसमें आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। जैसे आपको प्रेजेंटेशन में बताया गया कि हमारे यहाँ डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है, हमें पता है, तो हम इस रियलिटी से दूर भी नहीं भाग रहे हैं कि डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। कई डिवाइसेस नहीं है, कई इंटरनेट की समस्या है। अशोक ने आपको बताया कि पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं है भी तो वो घर पे नहीं उपलब्ध है। ये सभी बातें हैं, इसलिए हमें ये बात ध्यान रखना है कि मैक्सिमम टच पॉइंट्स हम कैसे बना के रखेंगे। अगर टच पॉइंट्स नहीं बना के रखेंगे तो उसका पठन पाठन नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश हो कि आपके सीनियर स्टूडेंट्स है, वॉलेंटियर्स है, पेरेंट्स है, इनको हम एंगेज करते हुए बच्चे के साथ संपर्क किस तरह से हम बना के रख सकते हैं, ये बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। दूसरी पॉइंट ये है कि जैसे बार बार कहा जा रहा है, फील्ड स्तर पे जो समस्याएं आएंगी उसको जितनी शिद्दत से हो सकते हैं उतनी शिद्दत से हम भोपाल से एड्रेस करने का कोशिश करेंगे। आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे मेरे से और मेरे टीम से कि भाई हमें नहीं पता, आप कैसा करोगे, आप देख लो। मैं आपको वादा करता हूँ, ये आप कभी नहीं सुनेंगे। आपको कोई भी कठिनाइयाँ आएंगी उसको एड्रेस करने के लिए हमारा पूरा टीम तैयार रहेगा। ऐसा ही ध्यान में रखते हुए कि भाई प्रिंटिंग जो टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन ने रेट दिया, मुझे भी लगा इस रेट में तो किसी जिले में प्रिंट ही नहीं होगा, समस्या होगी। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया कि जिलों को इस बारे में परेशानी में नहीं डाले कि हमने इसको यहीं से प्रिंट करा के आपको भेज रहे हैं। तो समरी ये है कि फील्ड स्तर के जो भी कठिनाइयाँ हैं उसको हम एड्रेस करने के लिए तत्पर हैं। मैं हर बार कहता हूँ, आरबीसी में कहता हूँ, आप भी अभी भी कह रहा हूँ कि जब भी आपको लगता है कि कोई आपका सुझाव है कि साहब इस काम को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यू आर ऑलवेज वेलकम टू गेट बैक टू मी। आप मुझे भेजे, मेल से भेजे, लिख के भेजे, व्हाट्सएप करना है तो करें, लेकिन आपका कोई वैलिड सुझाव आता है, वैलिड कठिनाई आता है, उसको एड्रेस करने के लिए हम हमेशा बैठे। ये बहुत ज़रूरी बात आपको पता है, फिर भी मैं इस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि हमें अपने दिमाग से एक बात हटाना चाहिए कि लर्निंग केवल टेक्स्ट बुक्स और क्लासरूम में होता है, ऐसा कतई नहीं, ऐसा कतई नहीं है। लर्निंग रियल लाइफ में होता है, मैक्सिमम होता है, आप सभी देखे हैं और इसको अनुभव भी आप करेंगे। सिर्फ मुद्दा ये है कि उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं। और ये भी एक
मिथ है कि पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तभी कुछ वो सीख पाएंगे, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है तो नहीं सीख पाएंगे, ये भी गलत है। कोई भी पेरेंट है, मुझे भी ये जो आपको प्रयास किताब दिखा है उसको पढ़ने के बाद समझ में आया कि हर सिचुएशन में पेरेंट या कोई गार्जियन या उसका कोई बड़ा भाई उसको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अगर वो खेती करता है, घर से खेत तक जाने, खेत में समय बिताने, वापस आने तक बहुत कुछ उसको सिखा सकता है। अगर वो सब्जी बेचता है, उसका मैथ्स दूसरे बच्चों से बेहतर हो सकता है। अगर कोई और कुछ काम कर सकता है, उसको भी हर लेवल का एक एक नॉलेज है वो दे सकता है। तो इसीलिए हम ये कतई मान के नहीं चलेंगे कि भाई पूरा ज्ञान टेक्स्ट बुक में है, पूरा ज्ञान स्कूल में मिलता है, ऐसा नहीं है। तो पेरेंटल एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप इसको ट्राई करके देखिए। कोई दो पेरेंट आपके पास कभी आते तो पूछे कि भाई आप क्या काम करते हो, कहाँ जाते हो, बच्चे को कभी ले जाते हो क्या, उसको बताओ कि आप बच्चे को ले जाओगे तो ये उसको सिखा सकते हैं, वो सीख लेगा। तो खासकर इस टाइम में बहुत ज़रूरी है कि क्लासरूम और टेक्स्ट बुक के अलावा वो जितना सीखेगा, जितना उसका नॉलेज बढ़ेगी, वो फायदेमंद होगा आने वाले समय के लिए, वो उसको लाभदायी होगी। तो कोविड के दौरान बाद में भी इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि स्कूल कैंपस के बाहर भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। उसके लिए हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, पेरेंट्स को मोटिवेट करना है, उसके एल्डर सिबलिंग को मोटिवेट करना है। तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। और जो मटेरियल, वन शीटर, सिंगल पेज टाइम टेबल हो और लर्निंग किट हो जो आपको मिल जाएगा, उसको समय पे पहुंचाएं और पहुंचा के कोशिश करें कि उसका मैक्सिमम फ़ायदा बच्चे उठा ले। कि भाई ऐसा नहीं कि मैंने दे दिया, उसको पहुंच गया होगा, मुझे नहीं पता था, मैंने नीचे वाले को दे दिया था। प्लीज़ डोंट डू दिस। हम सभी उस बात के लिए चिंता करें कि अंतिम जो बच्चा किसी गांव में बैठा हुआ है, उसको क्या मैं यहाँ जो काम कर रहा हूँ मदद कर रहा है, उस दृष्टि से आप सभी काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। अंतिम रूप से ये है कि हमें रिपोर्टिंग और पेमेंट डिपार्टमेंट से क्वालिटी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना है। पूर्व में बहुत प्रयास हुए हैं। आपसे बार बार मैं कहता हूं कि भाई रिपोर्टिंग कम करना है तो सुझाव दो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों से मैंने अभी टेक्स्ट बुक का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात किया था, उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई आपसे कोई लिखित में कुछ नहीं लेंगे, आप एंटर करो, ख़त्म। सो रिपोर्टिंग कम कर देंगे। बहुत सारे अनावश्यक टाइम आपके पेमेंट्स इवेंट्स में खर्च होता है, उसको कम करेंगे और हमारा फोकस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जिस काम के लिए विभाग है उस पर हम ध्यान देंगे। वैसे तो मैं कुछ चीज़ें बार बार रिपीट करता हूँ, बट वो उचित है इसलिए मैं रिपीट करता हूँ। जिन साथियों ने मुझे जिलों में देखा है उनको ये घटना में पता है, रिपीट भी किया है, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। देखिए ऐसा है, आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनमें से 90% साथी लोग ऐसा है जो सरकारी सिस्टम से यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। मोर देन 90% होगा। फिर भी मैं एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट से ये कहता हूँ कि 90% लोग, हम लोग पूरे का पूरे सरकारी सिस्टम से ही यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। उस समय सरकारी सिस्टम, सरकारी स्कूल्स, टीचर्स अच्छे थे, डेडिकेटेड थे, बहुत अच्छा चलता था, इसलिए हम सभी लोग यहाँ तक पहुँच गए। अगर किसी कारणवश जिस तरह से डिटेरियोरेशन सिस्टम में आया है, उस तरह का डिटेरियोरेशन सिस्टम में आते तो हम में से ज़्यादातर लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो इसलिए वो सिस्टम के प्रति हमारा बहुत बड़ा पेबैक भी बनता है। जिस व्यवस्था से,
जिस व्यवस्था का लाभ उठाते हुए मैंने यहाँ तक पहुँचा है, आपने यहाँ तक पहुँचा है, वो सिस्टम को जिंदा रखना हम सभी का दायित्व है। उस दायित्व का आप सभी समझेंगे। एक बार आप पीछे मुड़ के देखिएगा कि भाई मैं जब पढ़ता था, स्कूल्स अच्छे नहीं चलते, टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते थे, क्या मैं यहाँ तक पहुँचता? बिल्कुल नहीं पहुँचता। तो इसलिए मेरा ये जिम्मेदारी बनता है कि भाई मेरे जैसे, आपके जैसे बहुत लोगों को यहाँ तक पहुँचने का मौका हमें प्रोवाइड कराना चाहिए। उस जिम्मेदारी के साथ आप सभी काम करेंगे। और जो भी समस्या आते हैं, आप कभी भी हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हम सभी आपके लिए बैठे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। और आने वाले समय में आज से बेहतर शिक्षा प्रणाली को आप कायम करेंगे और आने वाले समय में बेहतर भविष्य बनाने में आप सभी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।